हमें जानना न कोड़ी, बस अंधभक्ति फैलानी। ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। आप लोग एक बार खुद देख लीजिए। उस लाल बत्ती पे खड़े होने 6:55 में आज भी डर लगता होगा आपको? लगता है नहीं लगता? लगता है नहीं लगता सर, बताइए। लगता है ना लाल सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। मुझे जेल जाना मंजूर का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात मेरे देश, जब बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक लिमिट तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट वो करेगा? तो जनता जानती है, मैं जनता जानती है देश। जनता की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर मूर्ख बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मूर्ख नहीं बना सकती। लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है मैम आज के टाइम पे। सबसे ज्यादा मूर्ख लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा रहा है। वो गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे। मैं गलत करूँ ना करूँ, मैंने बोला ना, देश और धर्म इनसे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप तो बना रही है ना इनसे आगे कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलता है, आपके दिमाग से नहीं चलता। आप अगर बोल रही हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन आपने कहा कि देश से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं, देश धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देश के सबसे बड़े नियम संविधान को कुचल के चल रही है। कैसे आप देश को बोलने की देश से ऊपर कुछ नहीं? तो वो लोग नहीं कुचलते मैम, जब जो संविधान। अरे मैम वही फिर आप बात कर रही है, जब वो एक लिमिट तक मानते हैं तो हम भी एक लिमिट तक मानेंगे। बस बात, आप संविधान नहीं मानेंगे, एक लिमिट तक मानूंगी। एक लिमिट क्या होता है? लिमिट ये है कि जब जहाँ पानी यहाँ तक है मैं वहीं तक मानूंगी। जहाँ आप बोलेंगे कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे या फिर हम महिलाओं को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से रुचि के साथ में किया गया, उन सारी चीजों को। स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करती थी पढ़ाई? करेस्पॉन्डेंस से, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रोडक्शन का भी कोर्स कर रही थी। ये भी लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के रख दे। आप गलत को गलत नहीं बोल सकते, आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके वहाँ मुझे नहीं, वहाँ मुझे करना ही नहीं। आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के खिलाफ हो, आप बुक्स के खिलाफ हो। किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ? लिमिटेड मानूंगी, मैं एक हद तक मानूंगी संविधान को। मैं एटलीस्ट संविधान को मान तो रही हूँ। मैम एक समुदाय है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो। नहीं तो आपका कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जितना पढ़े, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। पुराण में, वेद में तो किसमें, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है, आपको ज्ञान ही नहीं। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े। मैं ये चीजों को नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम। अब हम बात करें इस पर या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं पता, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं